बच्चों, मैं माउंट मेसिया की टीचर हूँ। तो बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी लिटरेचर चैप्टर 4 पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 4 सोने का लालच। आप लोग सोने का लालच स्टोरी देखकर पेज निकालिए। तब बच्चों, पिछले वीडियो में हम आप सभी को हाफ पढ़ाई थी। उसमें क्या था कि राजा मिदास नाम का एक बहुत ही असंतुष्ट राजा था, जिसको संतुष्टि नहीं है। क्यों नहीं संतुष्टि है? उसके पास बहुत सोना और सोने का सिक्का और गहना का भंडार पड़ा हुआ, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। उसका लालच बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन वो अपने कमरे में रात को सोया था, तो अचानक से भगवान का भेजा हुआ दूत उसके सामने प्रकट हुआ, जिसको देवदूत कहते हैं, और राजा से सवाल किया कि अच्छा बताओ, तुम इतना उदास क्यों हो? तुम्हें क्या चीज़ की कमी है? इतना सुनकर राजा मिदास कहता है, उत्तर दिया। राजा मिदास ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? भगवान, मैं बहुत गरीब राजा हूँ, मेरे पास बहुत कम सोना है, इसलिए मैं उदास रहता हूँ। देवदूत के पूछे जाने पर राजा ने क्या उत्तर दिया कि हे भगवान, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास बहुत कम सोना है, इसलिए मैं उदास दिख रहा हूँ। राजा का बात सुनकर देवदूत मुस्कुराए और बोले। राजा का बात सुनकर देवदूत मुस्कुराए और क्या बोले? हे राजन, आज से तुम जिस चीज़ को भी छुओगे वह सोने की हो जाएगी। क्या बोले देवदूत? क्या तुम इतना उदास क्यों है? चलो मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद तुम जिस चीज़ को हाथ लगाओगे, छुओगे, वो क्या हो जाएगा? सोने का। अब आप पेज पलट लीजिए, पेज नंबर 32। राजा मिदास बहुत खुश हुआ। अगले दिन सुबह सुबह उसके सामने जो भी चीज़ आई उसे वह छूता गया। यह पलंग छूकर देखता हूँ, अरे वाह, यह तो सोने का हो गया। राजा खुशी से झूम उठा। तो जब देवदूत ने अपना आशीर्वाद दिया और वहाँ से गायब हो गया, राजा सोकर सुबह उठे और वो बहुत खुश थे। उनको तो पता हो गया था कि उनको तो आशीर्वाद मिला था कि अब हम जिस भी चीज़ को छुएंगे वह स्वर्ण के हो जाएंगे, सोने की। तो वो अपने मन में सोचा, चलो ना आज क्यों ना हम अपने पलंग को जिस पे सोते हैं छू कर देखते हैं। जैसे ही वो हाथ लगाया, पलंग सोने का हो गया। अब राजा बहुत खुश हो गया। अब तो वो सोचने लगा कि अब हम जो भी छुएंगे वो सोने का हो जाएगा। कुर्सियाँ भी सोने की, फिर वो कुर्सी में हाथ लगाया, वो भी सोने का हो गया। अब देखिए, उसने नौकरों से नाश्ता लाने को कहा। मेज पर रोटी, सब्जी, फल, दूध आदि सजाकर रख दिए गए। राजा ने फल उठाया। अब क्या हुआ? सुबह हुआ। राजा क्या किया? अपने नाश्ते वाला टेबल, सुबह में हम लोग तो ब्रेकफास्ट करते हैं ना बच्चों, टेबल में बैठ के, वो भी अपना टेबल में बैठकर नाश्ता करना शुरू किया। अब क्या है, उसके मेज में बहुत सारा जो होता खाने पीने का नाश्ता, रोटी, सब्जी, फल, दूध, जूस सब रखा हुआ था। अब वह क्या किया? स्टार्ट किया खाना खाने को। तो बच्चों, आज मैं इतना तक पढ़ाई हूँ, आगे बताऊंगी कि रोटी उठाने के बाद क्या होता है। तो आज भी आप लोगों का होमवर्क रहेगा, रीड चैप्टर 4 सोने की लालच हाफ। ओके बच्चों, थैंक यू।